is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो भाई इंग्लिश का एग्जाम हो गया हमारा. आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि बहुत मेहनत भी करी थी यार हम लोगों ने. स्टिल कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर पेपर पूरा आ रहा होता है बट कहीं ना कहीं लगता है टाइम कम है और पेपर छूट जाता है. तो ठीक है यार, इंग्लिश का एग्जाम हो गया, जैसा होना था वैसा हो गया. अब हम सोच के कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसको जैसा होना था हो चुका है. अब हम हमारे बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल बहुत अच्छा है. अच्छा खासा गैप मिला है. इस अच्छे खासे गैप में अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा ना तो वो भी अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकता है. तो अब हमें हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके हमारी टोटल परसेंटेज को इंप्रूव करना है. तो आज मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रही हूँ. इस टाइम टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर को आपको कितने आवर्स देने हैं. साथ में बताऊंगी कि कौन से दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी, किस दिन आपको अपने टेस्ट की सोल्यूशन वीडियो मिलेंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. देखो ये जो हमारा प्लान है ये 26 फरवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से स्टार्ट होगा और हमारा प्लान चलेगा 16 मार्च तक. पूरा 19 दिन का प्लान है. आज के दिन को मैं काउंट नहीं कर रही हूं. अब देखो जिन लोगों के पास में मैथ्स है उनका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? 11 मार्च को. तो आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम है, 13 दिन है. जिन लोगों के पास में मैथ्स नहीं है उन लोगों के पास में फिजिकल एजुकेशन है. 2 दिन और मिला लो, आप लोगों के पास में 15 दिन है फिजिकल एजुकेशन के लिए. जिन लोगों के पास में मैथ्स भी नहीं है, फिजिकल एजुकेशन भी नहीं है, सीधे आईपी है, तो डायरेक्ट आप लोगों को 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है. सीधे हमारे पास में 19 डेज है. तो अब हम बात करते हैं यार इन 19 डेज को, कल से लेके 16 मार्च तक हमारा जो टाइम है इसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है. इस टाइम में हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स भी करेंगे, मैथ्स या फिजिकल एजुकेशन है तो आप लोग वो भी करोगे, साथ में बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स की भी प्रिपरेशन करोगे. तो किस तरह से कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी, सारी बातें डिस्कस करते हैं. तो कल से शुरू करते हैं. कल 26 फरवरी है. आज के दिन को काउंट नहीं करा. आज अगर कुछ करना चाहते हो तो जिस भी दिन तुम्हें लगता है यार इस दिन मैम ने थोड़ा सा ज्यादा काम दे दिया, उस दिन का थोड़ा सा आज कर लेना. तो कल आपको क्या करना है, इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1 करना है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. देखो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स किस बेसिस पर डिवाइड करे, जैसे मैंने पढ़ाया है. जैसे इंडियन इको की आपको एक वन शॉट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ. सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा है मैंने, एनवायरमेंट, उसकी वीडियो भी रेडी है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी. तो कल आपको करना है इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. 1 घंटे का चैप्टर है मेरी वीडियो के हिसाब से. पूरा मैंने डिटेल में समझाया है, सारे डिटेल्ड नोट्स है. प्लेलिस्ट के एंड में आपको सारे डिटेल्ड नोट्स भी मिलेंगे. स्टिल मैं बोल रही हूँ 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना. 1 घंटा वीडियो से पढ़ लेना, 1 घंटा आपको जहां से भी लगता है नोट्स याद करने हैं तो नोट्स याद कर लेना, पीछे के क्वेश्चंस करना चाहते हो पीछे के क्वेश्चंस कर लेना. तो क्या करोगे, इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 2 करोगे. यूनिट 2 के अंदर एक ही चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग. कुछ बुक्स के अंदर ये एक ही चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग. कुछ बुक्स के अंदर ये 2 अलग अलग चैप्टर्स है. एक चैप्टर है हमारा मनी, एक चैप्टर है हमारा बैंकिंग. ये पूरी एक यूनिट है आपकी यूनिट 2. कितना वेटेज है, 6 नंबर देगी. तो कल साथ साथ में ये भी कर लेना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 2. मैंने दोनों की वन शॉट वीडियोस बनाई है, मैक्रो मनी की भी वन शॉट वीडियो है, बैंकिंग की भी वन शॉट वीडियो है. दोनों चैप्टर्स को मिला के 3 घंटे देना, तो 5 घंटे आप ये कर लोगे. इंडियन इको का चैप्टर 1, मैक्रो का यूनिट 2, मनी एंड बैंकिंग. फिर आपके पास में आपका पूरा दिन है. मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ लेना, फिजिकल का पेपर है तो फिजिकल पढ़ लेना. अगर दोनों ही नहीं है, आईटी का एग्जाम है ना, तो आईटी ना पढ़ के क्या पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1. पार्ट 2 मत पढ़ना क्योंकि पार्ट 2 मैंने टाइम टेबल के अंदर अरेंज करा है किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है. तो अगर आईटी है तो बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 में से कुछ भी पढ़ लेना. जैसे चैप्टर नंबर 1 आधा पढ़ लिया, या फिर अकाउंटेंसी का कैश फ्लो आधा कर लिया, एडमिशन आधा कर लिया. जैसे भी आपको एडजस्ट करना है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है. 27 को आपको करना है इंडियन इको का चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया. मैंने 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करा है, आपको 2 घंटे दे रही हूँ. 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, नोट्स के साथ में लर्न करके. नोट्स के लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं है. इंडियन इको की प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट में आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल नोट्स मिलेंगे, बस उन नोट्स को याद कर लो, काम बन जाएगा. अब साथ में क्या करना है, मैक्रो के कुछ चैप्टर्स करने हैं. कौन कौन से करने, ध्यान से समझना. मैक्रो की जो हमारी यूनिट 1 है वो यूनिट है हमारी नेशनल इनकम. कौन सी यूनिट है, नेशनल इनकम है.
नेशनल इनकम यूनिट आपकी सीधे कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 करोगे जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, एक छोटी मोटी डेफिनेशन बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये चैप्टर मैंने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कराया है, 30 मिनट दे रही हूं, 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, इसमें इससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फिर है चैप्टर नंबर 2, इसे मत छोड़ना। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और आपका बेस रेडी करेगा ये नेशनल इनकम करने के लिए। कई बच्चे बोलते हैं मैम नेशनल इनकम के क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे बच्चा, आप डायरेक्टली नेशनल इनकम कर रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, तो ये थ्योरी पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये चैप्टर मैंने शायद 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ाया है। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी भी करना, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करना। मैक्रो की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिलेंगे, बस सीक्वेंस में पढ़ते जाना। बहुत डिटेल लेक्चर्स हैं, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन लेक्चर्स को देख लेना। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सारे थ्योरी भी कराई है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। 2.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, तो मैक्रो के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कहीं ना कहीं आपके नेशनल इनकम का बेस तैयार हो जाएगा। बाकी पूरा दिन मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ो, फिजिकल पढ़ना है, फिजिकल पढ़ो, आईटी पढ़ना है तो आईटी पढ़ो। अगर आईटी का एग्जाम है, मैं कहती हूँ बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 पढ़ लेना। मैथ्स और फिजिकल नहीं है तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 पढ़ लेना। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना, बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया, पहले आधा कर लिया, आज आधा कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, या फिर अकाउंट्स का थोड़ा बहुत देख लेना। क्लियर हो गया। 28 फरवरी को करोगे इंडियन इको का ही चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये मैंने उस तरह से डिवाइड करा है जैसे मैंने पढ़ाया है। जिस चैप्टर का नाम है आपका 1950 टू 1990 क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, काफी डिटेल में पढ़ाया है। अब मैक्रो में क्या करोगे, ध्यान से देखना। ये जो हम लोगों ने चैप्टर करा ना, चैप्टर 1, 2, 3, इन तीनों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, नोट से रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद में चैप्टर नंबर 4 करोगे, जो हमारा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या करना है, 3 मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल करना, तीनों की सेपरेट वीडियोस हैं, और इनके साथ में तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस करना। यही क्वेश्चन में बनता है आपके सैंपल पेपर में भी, यही है, तीनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस साथ में तीनों के प्रिकॉशंस कर लेना। इस चैप्टर को थॉरली प्रिपेयर कर लेना। मैंने नेशनल इनकम बहुत अच्छे से कराया है, तीनों मेथड्स की आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी। उसके बाद में आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसके अंदर मैंने तीनों मेथड्स के इकट्ठे क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस कराए जैसे एग्जाम में आते हैं। फिर एक वीडियो और मिलेगी जिसके अंदर मैंने नेशनल इनकम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं। बस आपको प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना है बच्चे। 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट करोगे तो अगर आपने ये चारों चीजें कर ली, पुराने वाले तीनों रिवाइज कर लिए, नेशनल इनकम कर लिया, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 नंबर आपके नेशनल इनकम के हैं। तो हम लोग क्या क्या कर चुके मैक्रो के अंदर हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग करके हमारे 6 नंबर कमा लिए। उसके बाद में हम लोगों ने नेशनल इनकम पूरा करके 10 नंबर कमा लिए। साथ में मैथ्स है तो मैथ्स करो, फिजिकल है तो फिजिकल करो, अदरवाइज बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 में से थोड़ा सा पढ़ लेना, या फिर अकाउंटेंसी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब 1 मार्च को क्या करोगे, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर करोगे। कौन सा चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, कम से कम 3-4 घंटे देना इस चैप्टर को। वीडियोस से पढ़ते हो तो वीडियोस से पढ़ लेना, नोट से पढ़ना चाहो नोट से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। बिजनेस स्टडीज के भी सारे नोट्स अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट के अंदर, लास्ट वाली वीडियो देख लेना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लेना। अब मैं साथ में कुछ और प्रिपेयर करने के लिए नहीं दे रही हूं, मैक्रो का बस मैंने बोला रिवाइज कर लेना, 1 से लेके 6 चैप्टर तक का। 1 से लेके 6 तक मतलब एक तो यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स आपके रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने में आधा पौन घंटा दे देना इनफ है। और साथ में आपकी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग दोनों रिवाइज कर लेना, तो 10 नंबर का आपका नेशनल इनकम, 6 नंबर का आपका मनी एंड बैंकिंग, 16 नंबर का आपका यहीं पर रिवीजन हो जाएगा। साथ में इको का रिवाइज कर लेना, 1st, 2nd, 3rd चैप्टर जो तीनों चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। तो आज मैंने सिर्फ रिवाइज करने का दिया है क्योंकि मैंने साथ में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिपेयर करने के लिए दिया है, बड़ा चैप्टर है। साथ में मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर बीएसटी का पार्ट 1 या अकाउंटेंसी कर लेना। ऐसा मत सोचना कि भाई मैम हम यही करेंगे तो ये कब होगा, इक्वली टाइम डिवाइड करो। अगर सुबह में आपने मेरा ये वाला काम कर लिया तो शाम को आप अपना करो। सुबह अगर आपने मैथ या फिजिकल एजुकेशन कर ली तो शाम को आप इको बीएसटी वगैरह कर सकते हो। इस तरह से मैनेज करना और टेंशन मतलब अभी 7 तारीख से देखना, 7 तारीख से मैंने मेरे टाइम टेबल को बहुत लूज कर दिया है। आप फिजिकल पढ़ना, मैथ्स पढ़ना आराम से, मैं नहीं बोलूंगी तब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ना, तो 7 तारीख से पूरा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। अभी हमें हमारे टाइम गैप को यूटिलाइज करना है। अब 2 मार्च को आप बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर करोगे, फाइनेंशियल मार्केट। मैं पार्ट 2 करवा रही हूँ आपको बिजनेस स्टडीज का। फाइनेंशियल मार्केट सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। इंडियन इकोनॉमी का करोगे आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। 2 घंटे देने इसको आपको। कितने घंटे देने, 2 घंटे देने।
है। अब ध्यान से देखो, इंडियन इको का आप 3 चैप्टर्स पहले कर चुके और एक चैप्टर आप एलपीजी कर लोगे, तो ये 4 चैप्टर्स करके आपके इंडियन इको का 12 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। 40 में से 12 मार्क्स की आपकी इंडियन इको कंप्लीट हो जाएगी। और बिजनेस स्टडीज का कौन सा हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले करा है और ये फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिला के कितने नंबर का है, 15 नंबर का, तो 15 नंबर यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मैथ्स कर लेना, फिजिकल कर लेना, नहीं तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 कर लेना, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। 3 मार्च को आपको क्या करना है, बिजनेस स्टडीज के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है। बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी वीडियोस है मेरी इस चैप्टर की, 3-4 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर करना चाहो वीडियो से कर लेना, प्रॉपर्ली मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करा है यार, प्रोडक्ट्स दिखा दिखा के आपको समझाया, बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन करा है, तो वहां से पढ़ सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैक्रो के अंदर अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यूनिट 1 जो हमने नेशनल इनकम पढ़ी है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना टेस्ट के लिए, क्योंकि 4 तारीख को मैं आपका नेशनल इनकम का टेस्ट लूंगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है बिजनेस स्टडीज के अंदर। टेस्ट के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, फिर जो भी आप अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1, वो पढ़ लेना। 4 मार्च को मैं आपका टेस्ट लूंगी, किसका, नेशनल इनकम का। 2 घंटे का टेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगी, वीडियो के अंदर ही वीडियो में बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टेस्ट मिल जाएगा। साथ में आपको एक तो टेस्ट देना है, इंडियन इको का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट करना है, 2 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना इस चैप्टर को। फिर आपका जो भी पढ़ना है मैथ्स, फिजिकल या फिर बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1, अगर आपका आईटी का पेपर है। 5 मार्च को क्या करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर करोगे। कौन सा करोगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर। 2 घंटे दे देना इस चैप्टर को। और साथ में एक और चैप्टर करोगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये आपकी मैक्रो की यूनिट 3 चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट 3। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स करोगे, एग्रीगेट डिमांड वाला और शॉर्ट रन वाला, दोनों को 2-2 घंटे देने हैं। उसके बाद में आपको जो पढ़ना है आप अपना पढ़ सकते हो, फिजिकल, मैथ्स या फिर बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 अगर आईटी है तो। और आपके प्रीवियस टेस्ट का सोल्यूशन आपको 5 तारीख को मिल जाएगा, नेक्स्ट डे। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। 6 मार्च को क्या करोगे, बिजनेस स्टडीज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन करोगे। 2 घंटे का चैप्टर है, 2 वीडियोस हैं इसकी। एक वीडियो के अंदर 1 शॉट में मैंने सारी चीजें समझाई थी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेकंड पार्ट में भी कवर करे हैं, बस प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना। 2 घंटे का चैप्टर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसी के साथ में आपका बिजनेस स्टडीज का पूरा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। 15 नंबर का तो था आपका फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर। 15 नंबर के हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो 15-15 30 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैक्रो के अंदर क्या करोगे, ये जो ऊपर पढ़ के आए हो ना दोनों चैप्टर्स, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के बाद में इसी यूनिट का 3rd चैप्टर प्रिपेयर करना है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं जैसे जैसे जिस भी दिन आपको पढ़ना है उस दिन आपको बताती जाऊंगी क्या मेन पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा साथ दूंगी, सारी चीजें बताती जाऊंगी। ये जो यूनिट है ना आपकी, इसमें 3 चैप्टर्स है, एग्रीगेट डिमांड जो आप रिवाइज करोगे, शॉर्ट रन जो आप रिवाइज करोगे, साथ में ये तीसरा चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तीनों चैप्टर्स करके आपके 12 नंबर कंप्लीट होंगे, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैथ्स, फिजिकल जो भी आपको पढ़ना है उस दिन पढ़ सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब 7 तारीख से ध्यान से सुनो, 7 को आपका टेस्ट ले रही हूं मैं, यूनिट 2 का भी और यूनिट 3 का भी। यूनिट 2 मतलब मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 3 जो अभी पीछे पड़ा है 12 नंबर की, तो 6 + 12 ये आपका टेस्ट है 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का क्या, जो 18 मार्क्स का आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। 2.5 घंटे का टेस्ट लूंगी क्योंकि काफी सारा है। अब इस दिन सिर्फ मैथ्स वालों का जो एग्जाम है वो बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जिनका मैथ्स का एग्जाम है वो बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, टेस्ट तो देंगे, सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। बट जिनका फिजिकल का एग्जाम है वो फिजिकल करेंगे, और फिजिकल के साथ में वो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर प्रिपेयर करेंगे इंडियन इको का। समझ में आया। 7 तारीख को चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपके पास में आईटी हो, आपको टेस्ट तो देना ही है। उसके बाद में मैथ्स वाले सिर्फ मैथ्स करेंगे, सारे दिन मैथ्स करो। जिनके पास में फिजिकल है वो फिजिकल करेंगे, और साथ में इंडियन इको का एक चैप्टर करेंगे, रूरल डेवलपमेंट। 2 घंटे का चैप्टर है, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना। 8 तारीख को आपको अपने टेस्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैथ्स वाले बच्चे सिर्फ मैथ्स करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। फिजिकल वाले बच्चे फिजिकल करेंगे और साथ में गवर्नमेंट बजट करेंगे, जो आपके सीधा 6 नंबर का है। अब भाई मैथ्स वाले यहाँ पर घबराना मत कि हमारा रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट बजट कब कंप्लीट होगा, वो अभी मैं बता दूंगी किस तरह से करना है। 9th को फिजिकल वाले बच्चे क्या करेंगे, फिजिकल वाले बच्चे सिर्फ फिजिकल करेंगे और मैथ्स वाले बच्चे सिर्फ मैथ्स करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास में फिजिकल और मैथ्स दोनों ही नहीं है, आईटी है, तो फिर आप बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इंडियन इको को रिवाइज कर सकते हो। क्या समझे। 9th को फिजिकल वाले सिर्फ फिजिकल करेंगे, मैथ्स वाले सिर्फ मैथ्स करेंगे। बट आपके पास में अगर दोनों ही नहीं है, आईटी है, तो या तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 कर लो,
अकाउंटेंसी करना चाहो अकाउंटेंसी कर लो, अगर इको करना चाहते हो तो इंडियन इको को रिवाइज कर लेना। 10th मार्च को फिजिकल और मैथ्स वाले सिर्फ अपना सब्जेक्ट करेंगे फिजिकल या मैथ्स, और वही सेम है जैसा 9th को चला है वैसा ही चलेगा। आप चाहो तो बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 कर लेना या अकाउंटेंसी कर लेना, या फिर इंडियन इको मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर लेना। अब 11 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स वाले बच्चे पेपर देकर आएंगे, आके रेस्ट करना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, बस रूरल डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है 2 घंटे के अंदर। ये मैथ्स वालों के लिए है, आओगे रेस्ट लेना, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट को कंप्लीट करना। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनका रूरल डेवलपमेंट पहले से कंप्लीट हो चुका है। बट वो बच्चे जिनके पास में मैथ्स और फिजिकल दोनों ही नहीं है, आप चाहो तो इको के अंदर आपकी एडीएएस वाली यूनिट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, जो 12 नंबर की, उसका अच्छा खासा वेटेज है। 12th मार्च को मैथ्स वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट बजट करेंगे, जो हमारे फिजिकल वाले ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप इंडियन इको को रिवाइज करोगे क्योंकि आपने पहले रिवाइज नहीं करी। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट बजट पहले से कर चुके हैं। और अगर दोनों ही नहीं है तो आप इको के आगे के चैप्टर्स कर सकते हो। इको के आगे के चैप्टर्स रहते हैं ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रहता है, वो चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। 13th मार्च को फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे पेपर देने जाएंगे, आके रेस्ट करेंगे। अब क्या करना है, अब दोनों का टाइम टेबल सेम है, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे फिजिकल वाले हो। आज आपको बीओपी कंप्लीट करना है जो आपका 3 नंबर का है, और साथ में इंडियन इको का एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करना है। 2 चैप्टर्स करने हैं, फिजिकल वाले पेपर देकर आके कंप्लीट करेंगे, मैथ्स वाले ऐसे ही दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, बीओपी और इंडियन इको का आपका एम्प्लॉयमेंट। 14th को क्या करना है, 14th को मॉर्निंग के अंदर तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट करना है, मैक्रो का 3 नंबर का। दिन वाले टाइम पर आपको इंडियन इको का एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है। सिर्फ एक यही चैप्टर है जिसकी मैंने आपको वीडियो नहीं दी है, पार्ट वीडियोस तो दे दी, 1 शॉट दी दी, इसकी भी 1 शॉट आ जाएगी। और फिर रात में आपको करना है इंडिया चाइना पाकिस्तान। इस तरह से ये तीनों चैप्टर्स रेडी करोगे। 14th तक आपका इंडियन इको का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। बीएसटी का पूरा पार्ट 2 मैंने बता ही दिया, पार्ट 1 आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा करते जाओगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत कर लेना। अकाउंटेंसी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हो। तो 14th तक आपका इंडियन इको पूरा हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा हो चुका है, बीएसटी का पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 आपने थोड़ा थोड़ा करा, अकाउंटेंसी आपने सारी थोड़ी थोड़ी करी। 15th मार्च को मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी इंडियन इको की, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो। साथ में आप सारे दिन इंडियन इको को रिवाइज करना, और 15th को मैं आपका इंडियन इको का टेस्ट लूंगी। इस तरह से ये पूरा शेड्यूल है। 16th को आपको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। साथ में आपको पूरा दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है, और रात में मैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले लूंगी। रात में क्या मतलब, दिन में या शाम को ले लूंगी। तो ये पूरा टाइम टेबल है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है। अब देखो पूरा कंटेंट अपलोडेड है, मैक्रो पूरी अपलोडेड है, आपकी इंडियन इको पूरी अपलोडेड है, आपकी बिजनेस स्टडीज पूरी अपलोडेड है, सारा कोर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई वीडियोज नहीं आएंगी, साथ साथ में वीडियोज भी आएंगी। जहां पर मुझे लगेगा जिस चैप्टर की 1 शॉट देनी है वहां पर मैं दूंगी। इंडियन इको की सारी 1 शॉट दे चुकी तो दोबारा नहीं दूंगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट की दूंगी, बीओपी की दूंगी, गवर्नमेंट बजट की दूंगी, जहां पर मुझे देना है मैं आपको 1 शॉट्स भी दूंगी। न्यूमेरिकल की भी अलग से वीडियोस आएंगी, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल और आपकी मैक्रो की 3rd यूनिट के न्यूमेरिकल। साथ साथ में आपके टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से होंगे। तो मेरा बस ये कहना है, इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कुछ नहीं पढ़ा तो अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो करना, कवर हो जाएगा। सब कुछ पढ़ रखा है तो इसके अकॉर्डिंग रिवाइज करते रहो, और थोड़ा बहुत इस टाइम टेबल को मॉडिफाई कर लेना कि यार ये चीज आपको अच्छे से आती है, तो मैम ने बोला 2 घंटे में करना है, तो क्यों ना हम इसको 1 घंटे में ही कंप्लीट कर ले, बचा हुआ टाइम हम हमारे दूसरे सब्जेक्ट को दे दें। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करना। तो आज देखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए हमें किस तरह से पढ़ना है। और कल से मैं आपको डेली सुबह बताती जाऊंगी कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से दिन आपका टेस्ट होगा। और साथ साथ में जितना कंटेंट मैं आपको दे सकती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारी चीजें मैं आप लोगों को देती जाऊंगी। तो शुरू कर दो, फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।